हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल ब्रू। और आज हम देखेंगे सेट 11 ऑफ 100 सेट डीएलआर सीरीज। तो इसके पहले 10 सेट हुआ था, और अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई सेक्शन में डाल देता हूँ। और पिछला वीडियो यानी कि सेट नंबर 10 में अपन ने जो फोकस किया था वो था बार ग्राफ के ऊपर। और मैंने सोचा उसी को थोड़ा एक्सटेंड करते, वो ही जो लेवल का क्वेश्चन है उसी को थोड़ा स्टेप अप करते। तो आज का जो वीडियो है वो है पाई चार्ट के ऊपर। और ये भी जो है डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट है। तो लॉजिकल रीजनिंग एज सच तो यूज नहीं होगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में यूज होगा। तो क्या होता है पाई चार्ट, उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो मैं बताता हूँ। तो पाई चार्ट, बार ग्राफ कैसा था, वो एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन था। और पाई चार्ट जो है वो एक सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन। और एक सर्कल में अपने को पता है 360 डिग्री होता है। तो ये पूरा जो डिग्री रहेगा वो 360 डिग्री रहेगा। और जब पाई चार्ट गिवन रहता है तो उसमें जो डेटा है, तो डेटा दो वे में दिखा सकता है। या तो एक है परसेंटेज वे में, या तो दूसरा जो है वो रहेगा डिग्री वे में। तो कुछ तो डिग्री दिया होगा। तो जब भी डिग्री दिया होगा पाई चार्ट के क्वेश्चन में, तो अपना फर्स्ट स्टेप रहता है कि वो डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, या डिग्री से जो है अपने को एक्चुअल वैल्यू निकालना। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे वो सब देख लेंगे। तो ये वाले क्वेश्चन में एसेस तो अपने को वो मैंने जो है परसेंटेज और नंबर दिया हुआ है, ना कि डिग्री। तो जब भी अगर डिग्री दिया होगा, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। अगर एक पोर्शन दिया हुआ है, तो पोर्शन का जो एंगल है वो अपने को पता है कि 36 डिग्री है करके। और अपने को पता है पूरा सर्कल जो है 360 डिग्री है। तो 36 360 का कितना परसेंटेज हुआ, तो ये हुआ 10%। ठीक है, अगर वैसे ही अगर 18 दिया होता, तो 18 डिग्री रहता तो वो अपन लिख सकते थे 5%। और इसके जगह पे 54 देता था, तब अपन लिख सकते थे 15% करके। तो वैसे वैसे अपन जो है सम को सॉल्व कर पाएंगे। तो जब भी डिग्री दिया होगा तो उसको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना, फिर उसके बाद जो है एक्चुअल वैल्यू पे लेके जाना। या तो डायरेक्ट भी एक्चुअल वैल्यू ले सकते हो। कैसे करेंगे उसके लिए, तो 36 डिग्री दिया है तो 36 डिवाइड बाई 360 इंटू जो नंबर दिया हुआ है वो। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने जो है बेसिक्स पे टच अपॉन किया है, ताकि आप लोग को जो है अगर इन फ्यूचर डिग्री के भी क्वेश्चंस आते हैं पाई चार्ट का, तो आप लोग वो सॉल्व कर पाएंगे। मैं भी मेक श्योर करूंगा कि आगे वाले सेट में जो है कोई तो एक सेट ऐसा चूज करूंगा जहां पे मैंने एक्चुअल परसेंटेज वैल्यू नहीं दिया, रादर मैंने डिग्री दिया हुआ है, और उसमें से अपन कैसे सम को टैकल करते हैं वो देख लेंगे। तो आज का क्वेश्चन काफी बेसिक लेवल का, इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जल्दी से फोकस करते हैं क्वेश्चन पे और उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो भी क्वेश्चंस है, ये सब मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड करते जाऊंगा। तो वहां पे प्लीज ज्वाइन कर देना, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है और उस सेट को कैसे सॉल्व करना। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द पाई चार्ट गिवन बिलो इलस्ट्रेट द स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर फॉर 7 स्टेट ABCDEFG फॉर द ईयर 2024। तो 2024 ईयर में दो पार्टीशन दिया हुआ है, एक मेल वर्कर्स का पार्टीशन दिया हुआ है और जो दूसरा है वो है फीमेल वर्कर। और अपने को अगर वो पाई चार्ट का एकदम बॉटम पोजीशन में देखोगे, तो अपने को पता चल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मेल वर्कर्स कितना है और टोटल नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स कितना है। और उसके बाद अगर मेल वर्कर्स में देखूंगा तो ए स्टेट, ये सारा स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ए स्टेट में 14% ऑफ 24 lakhs है, बी स्टेट में 9% है, सी स्टेट में 8% है, डी स्टेट में 14% है। और सच ऐसा अपने को सारा स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा मेल वर्कर्स के लिए। सिमिलरली फॉर फीमेल वर्कर्स अपन ग्राफ 2 यूज करेंगे, ग्राफ 2 नहीं, पाई चार्ट 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का थोड़ा सा ब्रीफिंग हो गया। अभी अपन एक्चुअल क्वेश्चन देख लेते क्या है करके। तो अभी पहला क्वेश्चन बताया है, द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स ऑफ स्टेट सी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ दैट स्टेट
राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, अपने को क्या करना है, 18 lakhs में से सी का कितना है, 10% है, तो वो वैल्यू निकालना है। और 24 लाख से जो है सी में यानी कि मेल वर्कर्स का क्या वैल्यू है वो निकालना पड़ेगा। फिर फीमेल वर्कर्स का कितना परसेंटेज है वो चेक करना पड़ेगा। थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक ग्राफ एक टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये सी स्टेट के बारे में है, यहाँ पे मेल वर्कर्स है और यहाँ पे फीमेल वर्कर्स। तो मेल वर्कर्स लेट अस अज्यूम एक्स आया और फीमेल वर्कर्स वाई आया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स ऑफ स्टेट सी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ दैट स्टेट। तो वाई जो है वो सी में टोटल लोग कितने हो जाएंगे, सी में टोटल लोग जो है वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई, क्योंकि मेल और फीमेल दो ही जेंडर है। तो y x प्लस वाई का कितना परसेंटेज होगा ये पूछा गया, तो y अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 100 कर दें। ठीक है, ये मैंने आपको जो है बहुत बेसिक लेवल पे आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। तो सेकंड क्वेश्चन जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बताया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल वर्कर्स ऑफ स्टेट ए एंड स्टेट बी टुगेदर। तो मेल वर्कर्स ऑफ स्टेट ए एंड बी टुगेदर टू द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स ऑफ दिस टू स्टेट्स टुगेदर। तो फीमेल वर्कर्स का दोनों का जो रेशियो है वो पूछा गया। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अभी थर्ड क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स ऑफ स्टेट जी। तो यहाँ पे जो है स्टेट जी के बारे में बात किया है, टू द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स ऑफ स्टेट ई। सॉरी, ये जी फीमेल में से लेना है और मेल में से जो है मेल में से ई लेना है, और इन दोनों का रेशियो क्या है पूछा। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग सब लोग जो है ये वीडियो यहाँ पे पॉज करना और खुद से ये पूरा क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और कुछ डिफिकल्टी जो है आप लोग फेस नहीं करोगे। फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग खुद से सॉल्व करना, ताकि जब मैं सॉल्व करूंगा तब आप लोग को एक नया अप्रोच समझ में। तो मैं आप लोगों सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाला वीडियो यहीं पे पॉज करना और खुद से एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट देना ये वाली क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट दिया होगा। और अभी जो है, अभी मैं मेरे वे में जो है सम सॉल्व करने की कोशिश। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन ये बताया कि नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स ऑफ स्टेट सी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर ऑफ दैट स्टेट राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट नंबर। ठीक है, तो यही पूछा गया। तो अभी मेरे को जब टोटल नंबर्स देख रहा हूं मैं, तो मेरे को पता है मेल 24 लाख है और फीमेल जो है 18 लाख है। तो अभी मैं 24 और 18 का जो है रेशियो निकालूंगा। तो 24 और 18 ये दोनों जो है 6 के टेबल में जाता है, तो 6 थ्री जा और 6 फोर जा। ठीक है, तो मैं ये 24 लैक्स को जो है मैं चेंज करके 4 लैक्स लिख दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 लैक्स लिख दूंगा। 3 लैक्स और 4 लैक्स नहीं, मैं बोल रहा हूँ 3 और 4 ये टर्म्स लिख दूंगा। और अभी जो है मैं अभी सी का मेल का वैल्यू निकालूंगा। तो ये 4 को मैं जो है अगर 8% निकालना है, मैंने पिछले वाले मेरे वीडियोस में भी बताया, जब भी परसेंटेज आता है तो आप लोग यहाँ पे 100 हमेशा यूज कर। तो अभी सी का कितना मेल रेशियो कितना हो जाएगा, 6 का हो जाएगा। सी का मेल और फीमेल निकालना है, तो सी का मेल कितना हो जाएगा, 400 इंटू 8%। तो 8 डिवाइड बाय 100 इंटू 400, तो 8 इंटू 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 32। ठीक है, मैं ये ओरली कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चाहिए तो आप लोग को दिखा देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। 8/100 ऑफ 400, ये क्या, तो 0 0 दोनों तरफ से कट हो गया, तो 8 इंटू 4 हो गया विच इज इक्वल टू 32। तो सी स्टेट में मेल का जो वैल्यू है वो आया अपने को 32। अभी अपने को फीमेल का भी सी स्टेट निकालना है। तो अभी सी स्टेट में फीमेल कितना है, टोटल फीमेल्स कितना है 300। तो सी स्टेट में कितना होएगा, 10% ऑफ 300 विच विल बी इक्वल टू 30। ठीक है, सिंपल, यहां तक सब समझ में आया। तभी ये निकलने के बाद अपने को क्या पूछा है, फीमेल वर्कर का रेशियो पूछा है या परसेंटेज पूछा है, और टोटल नंबर ऑफ सी में जितने पॉपुलेशन है उससे। तो टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 32 + 30 विच विल बी इक्वल टू 60। तो 62 आया।
अभी फीमेल का टोटल से कितना पॉपुलेशन है वो पूछा है, तो 30 डिवाइड बाय 62 इंटू 100 करेंगे। अगर अभी अपने को पता है, अगर यहाँ पे 30 की जगह पे 31 होता, तो 31 होता तो ये डायरेक्टली जो है 50% हो गया, बरोबर ना, क्योंकि 31 वन जा 31, 31 टू जा 62। तो अगर 31 रहता तो 50% होता, और जब 30 दिया है तो उससे थोड़ा सा कम वैल्यू रहेगा। तो विदाउट कैलकुलेशन डायरेक्ट अपन ये जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर लिख सकते, विच विल बी इक्वल टू ऑप्शन 4, 48%। आप लोग खुद से जो बड़ा वाला वैल्यू आ रहा है वो भी यूज करके देख लेना, तब भी सेम ही आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे जो है, क्योंकि क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ है, तो ये जो मैंने मेरा वाला ट्रिक बताया है वो आप लोग यूज कर सकते। तो जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज रहता है या फिर कंपैरिजन रहता है, ये रेशियोज के क्वेश्चन रहते हैं, तो ये सब टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आप लोग जो है, जो एक्चुअल वैल्यू है वो ना लेके एक सिंप्लीफाइड और इजी फॉर कैलकुलेशन नंबर यूज करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोगों ने अगर खुद से सच में सॉल्व किया है और आप लोग का जो बहुत ही ह्यूमंगस वैल्यू आया होगा, उससे आप लोग समझ सकते हो कि ये वाला मेथड कितना आसान हो जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जल्दी से देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या बताया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स ऑफ स्टेट ए एंड बी टुगेदर टू द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स ऑफ द टू स्टेट्स टुगेदर। तो यहाँ पे मैंने बताया 400 है, और यहाँ पे मैंने बताया 300 है। अभी मेल वर्कर्स ए एंड बी टुगेदर करना है, ठीक है। तो ए एंड बी टुगेदर करना है, तो 14 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 14 प्लस 9 हो जाएगा 23। तो 23% ऑफ 400 पूछा है, तो 23% ऑफ 400 कितना हो जाएगा, 23 अपॉन 100 इंटू 400। तो ये दो जीरो कट हो जाएगा, तो 23 इंटू 4 जो है इसका वैल्यू आ जाएगा 92। ठीक है, सिंपल। तो फर्स्ट वाला 92 आया, और अगर मैं ऑप्शन क्लियरली देख लूंगा तो मेरे को यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि ये भी 92 है, तो मेरा हंच होगा कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है करके। लेकिन अभी भी मैं जो है फाइनल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं फीमेल वर्कर्स का भी एक बार रेशियो निकाल लेता हूँ, उसके बाद ही जो है मैं श्योरली ये आंसर सेलेक्ट करूंगा। तो अभी फीमेल में देखना है, तो फीमेल में कितना है, 16+7, ए और बी का टुगेदर करना है, तो 16+7 कितना होता है, ये भी हो जाता है 23। तो 23 अपॉन 100 इंटू 300 होगा इस बार, तो 20 फिर से कट हो जाएगा, और 23 इंटू 3 जो है 69 हो जाएगा। तो अपना आंसर को जो है एक बार कंफर्म कर देगा, और ये वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, 92:16। काफी सिंपल वे में विदाउट इवन यूजिंग कैलकुलेटर अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप लोग जो है थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करो, और क्वेश्चन को इस तरीके से टैकल करो ताकि आप लोग का जो है कैलकुलेशन ज्यादा ना हो पाए। तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और ये वाली वीडियो को, और ये वाली सेट को जो है रैप अप कर लेते हैं। तो अभी पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स ऑफ स्टेट जी। तो फीमेल वर्कर्स ऑफ जी, यहाँ पे मैं पहले ही लिख देता हूँ 400 है ये, और ये है जो है 300। तो स्टेट जी का फीमेल वर्कर्स टू द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स ऑफ स्टेट ई, ठीक है, ये दोनों का रेशियो निकालना। तो फीमेल वर्कर्स ऑफ जी कितना होएगा, 11% ऑफ 300। तो 11% ऑफ 300 कितना हो जाएगा, 11 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि जीरो कट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 33। अभी अपने को जो है ई का कितना मेल वर्कर है वो देखने का है। तो 17% है, तो 17 अपॉन 100 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 400। तो 17 इंटू 4, तो 17 टू ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51, 17 4 ज़ा जो होएगा वो हो जाएगा 68। तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा 68। अभी क्या पूछा है, फीमेल वर्कर टू मेल वर्कर, तो 33:68। तो ये वाले ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 33:68। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन इंटेंसिव हो सकता है अगर आप लोग को ये ट्रिक नहीं पता होता तो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ये वाली वीडियो से जो है बाकी सब लर्निंग मत ले लो, लेकिन कब
परसेंटेज का यूज करके आप लोग का वैल्यू जो है वो कितना आसान कर सकते हो, वो एक सिर्फ लर्निंग ले लेना ये वाली वीडियो से। वरना ये वाला क्वेश्चन बहुत टफ हो सकता था, सिर्फ जब अपन ने यहाँ पे 400 और 300 लिया था, इसीलिए अपना कैलकुलेशन बहुत आसान है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये वाले क्वेश्चन के साथ साथ ये वाला पूरा सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और हमारा चैनल को जो है ग्रो होने में मदद करना। जल्दी से मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी ब्रूइंग। चलो बाय।